भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पारस और लोहे की बारे बात सुना है आपने? लोहा होता है और पारस पत्थर को छू जाता है, सोना बन जाता है। सोना बन जाने की बात सही है गलत है? बताइए, आप बताइए। अच्छा चलिए हम बताते हैं सही है गलत है। एक महात्मा जी के पास पारस पत्थर था। उसके पास एक चेला बहुत दिन से लगा हुआ था, स्वामी जी आप पारस पत्थर हमको दे दीजिए, आपके पास तो है, हमें हम पक्की बात मालूम है, न हो तो आप घंटे 2 घंटे को ही दे दीजिए, उसी से हम अपना इतना सोना बना लेंगे कि ज़िंदगी पार कर लेंगे, आप पारस पत्थर का फ़ायदा हमको भी उठाने दीजिए। बहुत दिन तक तो हम स्वामी जी ने, महात्मा जी ने मना किया, अरे हमारे पास नहीं है, भाग जाए से। लेकिन फिर एक दिन उनको दया आ गई, उन्होंने कहा अच्छा देते हैं। तो उन्होंने कहा देख वो जो डिब्बा रखा है ऊपर से लोहे का, उसको उठा के ले आया, चाबी इसको दी। उन्होंने कहा चाबी इसमें से खोल ले, पारस पत्थर रखा हुआ है निकाल ले। उसको शक हुआ, उन्होंने कहा स्वामी जी बहका रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप बहकाते क्यों हैं? ये चाबी लोहे की और ये डिब्बा लोहे का, और इसके अंदर पारस पत्थर रहा होता तो फिर बताइए ये डिब्बा सोने का हो गया होता ना, ये डिब्बा तो लोहे का बना हुआ है। उन्होंने कहा ज़रा खोल तो सही। खोल करके उसको देखा तो पारस पत्थर के चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ था। कपड़ा लपेटने के बाद में वो लोहे का और पारस पत्थर का छूना नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसे कर, कपड़े को हटा दे। कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाने देने के बाद में पारस पत्थर उसी संदूकची से छुआ, वो भी सोने की हो गई। चाबी से छुआ, वो भी सोने की हो गई। तेरे पास कोई और चीज़ है, जो कोई और चीज़ है उसको ले आ जल्दी से और उसको छुड़ा ले और वो भी सोने की हो जाएगी। पारस पत्थर गलत नहीं था, पर वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? इसीलिए नहीं कर रहा था कि उसके चारों ओर से कपड़ा लपेट दिया गया था। हमारा मन लपेटा हुआ हो कपड़े में, पूरी तरीके से मिलता न हो, ऐसे ही ढंग पाखंड बनाता हो, तब बात कैसे बनती है? हमको जो शक्ति मिली है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपासना को अब हम नए से करने लगे हैं। की तो हमने जयम्बर इसी तरीके से है, पर अब हम और भी जोरों से उसको करने के लिए पड़े हैं। स्वाति की बूंद के बारे में सुनाया आपने। स्वाति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है? जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो वंशलोचन बना देती है। गाय के सींग पे गिरती है गोलोचन बना देती है। जाने क्या क्या बना देती है, लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था। जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर वंशलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये 2 बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसे की है, तो मज़ा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि इस कुत्ते के बच्चे को दूध पिला दे, गाय नहीं पिलाएगी, सींग मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत कायम रखनी चाहिए, और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अब अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी ज़रूर समझें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं भी बताता आपको। बेल ऐसी होती है जो ज़मीन पर फैली रहती है, लेकिन पेड़ के साथ में लिपट जाती है तो उसकी ऊंचाई पेड़ के बराबर हो जाती है। बेल पेड़ की बराबर ऊंचा होना संभव है ना? असंभव बात है। बेल जमीन पर घूमती रहती है। पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसरी आपने देखी है, बांस की होती है। बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकल सकती।
सकती, वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है। और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाना चाहे, चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे। मैं तो पोली हूँ। पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसरी बज सकती है ना, तब बंसरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती ख़त्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहे तब वो बूंदी बनी रहेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है भगवान को। भगवान माने ऊँचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में मिल जाना पड़ता है, घुल जाना पड़ता है।